जोरदार ताली बजाएंगे आदरणीय चौहान परिवार में। व्यास जी को पगड़ी पहना रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। बोले व्यास जी महाराज की जय। आओ बड़ी श्रद्धा के साथ सभी से निवेदन, सभी से प्रार्थना, तुम्हें जोरदार ताली व्यास जी के लिए और इस चौहान परिवार के लिए जो आज की प्रथम दिवस की पावन सभा के यजमान श्री राधे हरि ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी राम की, बोलो राधा रानी सरकार की, बोलो जगत जननी जगदम्बे मैया की, बोलो पितृ महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमानंद परम सुख के धाम अकारण करुणा वर्णाने भक्त वांछित कल्पतरु जिनकी वाक में है प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो हमारे जीवन को मार्गदर्शित करती है। और इस पावन पवित्र वेला जिसमें पितरों की बड़ी कृपा हमारे ऊपर होती है, इसमें भगवान की मंगलमय कथा, इस कथा को सुनने के लिए आप सब यहाँ विराजमान हुए हैं। एक बार सभी जोर से बोले राधे राधे। आओ अपनी वाणी को पवित्र करें और मिलकर भगवान गोविंद का ध्यान करें। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय
जय कुंज बिहारी बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम राम
भवानी सरकार जय। परम आनंद देने वाली भगवान की मंगल कथा, जिस पावन अलौकिक कथा में आप सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। आज इस पावन मंगल दिन का प्रथम दिन है, जब हमने बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ गांव में मंगल कथा कराने का, भगवान की कथा कराने का बीड़ा उठाया। और इस व्यवस्था में आप सभी सलेरपुर निवासी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभ आशीर्वाद। एक बात अपने लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि ये आनंद उत्सव है। इसका नाम है आनंद उत्सव। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इन 15 दिनों में पितृ हमारे दरवाजे आते हैं, पितृ हमारे दरवाजे आते हैं। और जो आए हैं तो कहते हैं ये जो भागवत कथा है, ये भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा, अमर कथा। इस कथा को जो श्रद्धा के साथ सुनते हैं वो अमर हो जाया करते हैं। और जो प्रेत बने हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, जो किसी भी कारण इस धरती से गुजर गए, वो भी इस पावन मंगल कथा को सुनकर भव सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चौहान परिवार वालों को, और विशेष कामनाएं तो भाई जो जयपुर कला की हमारी बेटियां हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, उनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि ये अवसर मिलता है, किसके जीवन में ये अवसर आता है, जिनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है। ये कृपा कब हुई है? ये पितरों की कृपा हुई। जोर से बोलो राधे राधे। तो परमात्मा की जो पावन कथा है, ये मंगलकारी कथा है। आज की कथा के यजमान आदरणीय श्री विजय पाल चौहान जी, उनकी धर्मपत्नी मगन देवी जी, पुत्र लोकेश चौहान जी, आदरणीय मीनू चौहान जी, विकास चौहान जी और आशु चौहान जी, जो इस पावन मंगल कथा के यजमान रहे हैं, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बड़ी बड़ी मंगल, क्योंकि प्रथम दिन की कथा है। आप सभी देवियां अभी कलश यात्रा आप सभी ने बड़े मंगल है, सच में मंगल में थे या रास्ते में जाते जाते ये महसूस कर रहे थे हमारे पैरों में फुलके पड़ गए, पैर जल रहे हैं। देखो, जब तक तपोगे नहीं, जब तक तपेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा नहीं। सुविधाओं में भगवान नहीं मिलता, साधना में भगवान मिलता। साधना में भगवान है या साधनों में भगवान है? बताओ। चलो, साधना में है या साधनों में है? साधना में एसी की गाड़ी में बैठकर, एसी के डल्लब के गद्दे पर बैठकर, घर में मौज मस्ती करके अगर हम तप रहे हैं, ये हमारी भूल है। तपना वो होता है जब परमात्मा के लिए 2-4 कदम आप 50 कदम चले न देवियों, ये 1000 गुना पुण्य देने वाला है। इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि हमने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये मंगल कथा है, परमात्मा की कथा है। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सदशरथ अजर बिहारी। भगवान की कथा कैसी है? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान क्या करते हैं? तो जीवन के जितने भी मंगल अमंगल कार्य है उन सबको मंगलता में बदल देते हैं। तो यह है परमात्मा की पावन आनंद कथा। चलो
सभी हाथ जोड़े भगवान के सन्मुख, मेरे सन्मुख ना आए, भगवान के सन्मुख। ठीक है, बड़े प्रेम से भगवान को हाथ जोड़े और प्रथम श्रीमद् भागवत जी का सभी गायन करने में प्रेम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वाधिपत्य हेतवे तापत्रहरणाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्रीमद् भागवत कथा का जब शुभारंभ होता है तो सबसे पहले भगवान का एक नाम आया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का जो रूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद। कैसा रूप है भगवान का? जोर से बोलो। हाँ, ध्यान में ना ज्यादा जाइए, कभी आगे बंद करके इतना ध्यान लग जाएगा मैं कुछ पूछूं तो पूछ बता दूंगा। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूपाय। भगवान कैसे है? सच्चित, चित्त और आनंद। भगवान कैसे है? सत्य, चित्त और आनंद। दुनिया में आप कहीं भी भटके देवी हो, वहां आपको झूठ मिल सकता है, लेकिन भगवान के चरणों में क्या मिलेगा? सच मिलेगा। क्या मिलेगा? जो रियलिटी है, वेरी वेरी स्पेशल क्वालिटी जो भगवान की है वो सच्चिदानंद रूप है। सत्य, चित्त। चित्त क्या है? ये चित्त जिसको आप हृदय पर आधार कर कहते हैं मैं सच कहूंगा जो कुछ कहूंगा, ये चित्त क्या बोलता है? ये सत्य बोलता है। दो आवाजें अंदर से आती हैं, एक मन की आवाज होती है, एक आत्मा की आवाज होती है। हम किसकी आवाज को ज्यादा फॉलो करते हैं? मन की आवाज को, और आत्मा की आवाज को ना। कभी आत्मा की आवाज सुना करें, क्योंकि परमात्मा आत्मा स्वरूप विराजमान है। सत्य, चित्त। अब आते हैं आनंद। आनंद क्या है? क्या स्वरूप है आनंद का? हमने बढ़िया भोजन खाया, आनंद आया। क्या देखिए, हमने रसगुल्ला खाया, आनंद आया। हमने बढ़िया कोई चीज खा ली तो अच्छी, कब तक है वो आनंद? जब तक आपकी जीभ पर है तब तक वो, वरना कई बार वो बाहरी आनंद, अंदर जाने के बाद आनंद क्या नहीं, वो आनंद कब तक मिलता है? जब तक वो बाहर का, जब तक जीभ तक रहता वो आनंद मिलता है। कई बार जीव के चक्कर में हम अंदर के आनंद को खो देते हैं। कई बार जीव के आनंद के चक्कर में अंदर के आनंद को समाप्त कर देते हैं। बाहर ढूंढते हैं, बाहर आनंद है क्या? आनंद है बाहर? कहाँ है ये आनंद? आज प्रथम दिन की कथा है, मुंह बोलकर मन पर बैठो। आनंद कहाँ है? बाहर आनंद है या आपके अंदर आनंद है? प्रभु की भक्ति में है जी? प्रभु की भक्ति में जो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर नहीं है। जो देख रहे हैं वो है या नहीं? जो हम देख पा रहे हैं वो है या ना? जो नहीं देख पा रहे हैं वो है, और जो देख रहे हैं ये भगवान की माया। इसे क्या बोलते हैं? परमात्मा की माया स्वरूप। और इस माया से अगर बाहर निकलना है, इस माया रूपी जंजाल से अगर बाहर निकलना है, तो केवल ठाकुर जी की भक्ति करो, केवल भगवान का भजन करो, क्योंकि भजन के बिना जीवन व्यर्थ है। तो भगवान कहते हैं आनंद में रहो। आनंद कैसे मिलेगा? आनंद कैसे मिलेगा? आनंद मिलेगा परमात्मा की भक्ति से। जब हमारे किसी का नाम आनंद हो तो अलग बात है, लेकिन आनंद क्या होता है? असली आनंद क्या होता है? जो परमात्मा के नाम में डूब जाता है और सुख दुख खो देता है, उसी का नाम आनंद है। तो परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद रूपाय। ये आपको याद रखना है। 7 दिन की कथा में ये भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का नाम है आनंद। क्या नाम है? सच्चित और आनंद। इस आनंद को बनाए रखना है हमें। इस आनंद को 7 दिन बनाए रखना है। ये आनंद में व्यवधान भी आएंगे। इस आनंद में लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये लोग छोड़ेंगे ना, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। बड़े गिरते मीरा, बड़े गिरते राधा जोड़ दिया का मंदिर में। ये दुनिया वाले ना वसुदेव है। और धन्यवाद है उन बेटियों का, और धन्यवाद है आप सभी चौहान परिवारों का
जिन्होंने भगवान की कथा का बीड़ा उठाया, मैं भी हृदय से आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। भगवान से आपके ऊपर मंगल कार्य होते हैं। एक होते आशावादी, दो प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के, एक होते आशावादी, एक होते अवसरवादी। अवसरवादी कौन से होते हैं? मौके का फायदा उठाओ चलो, ऐसे यहाँ भी आए हैं। वो कौन से हैं? कलश रख दिया, 7वें दिन दिखे बस कलश लेने आऊंगे बस। ये कौन सी है? अवसरवादी। कलश रखना चाहिए था, कहीं जी का फोन आया था, जिम जाऊंगी लेकर, चाहे फूल के ना पैरों में मुझे पड़ जाओ लेकर जाऊंगी, और बस 7 दिन का आ दिया। 7वें दिन हाँ प्रभु को कथा मुझे वो लेना था कलश। ये कैसे होते हैं? ये अवसरवादी होते हैं। इन्हें भगवान अवसरवादी के लिए रखते हैं, कोटे में थोड़ा ही रियल में। इनके जीवन में संतोष नहीं मिल सकता, ये संतोषहीन हो जाते हैं, संतोष नहीं होता। इधर भी और कहीं कथा चल रही वहां भी कलश रख दूंगी, इसलिए बता दें हरिद्वार है, ये कथा चल हरिद्वार भी सही, 5-7 कथाओं में कलश रख दो, बाद में उठा लो। ये कैसे होते? ये होते अवसरवादी। हमें अवसरवादी बनना है, ये आशावादी बनना है। कैसा बनना है भाई? आशावादी। भगवान निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। हमें कैसे बनना? ये नहीं आपको एक काम करना देवी जिन देवियों ने कलश रखे हैं, फल की बात करते हैं, तो प्रतिदिन आपको प्रभात वेला में यहाँ भगवान के दरबारे आकर अपने कलश में 2 बूंद जल की डाल के जाना है। कौन कौन करेंगे? पहले तो वो हाथ उठाओ जिनके कलश है। तो आपको एक ड्यूटी, कोई ज्यादा बड़ी ड्यूटी ना है, केवल थोड़ा सा जल, गंगा जल घर से लेकर आना, वो गंगा जल इसमें डालना है। अपने अपने कलश में पहचान कर दो, नंबर 1 2 3 4 जो भी आपका कलश है, 2 बूंद जल की आप इसमें डालेंगे और दीपक जलाकर जाएंगे। पंडित जी यहाँ मिलेंगे, आपको आरती कराएंगे आपके द्वारा। आप उस समय अवधि बता दी जाएगी, ठीक सुबह 8 बजे आपसे मंदिर के प्रांगण में मिले। जो भी यजमान बने, कल के जो भी यजमान बनेंगे, अब तक डिसाइड ना हो कौन बनेंगे, सोच लो, वरना ठाकुर जी तो बैठे हैं यजमान बनकर आपके। जिन्हें यजमान बनना है वो अपना नाम आचार्य जी से लिखवा देंगे, और पूजन की जो व्यवस्था है वो प्रभात वेला की रहेगी। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक यही भगवान का पूजन होगा, और जो यजमान बनेंगे उनके द्वारा तर्पण कराया जाएगा पितरों के निमित्त। ठीक है ना जी? समझ पा रहे हैं आप? ये भागवत जी है, ये साक्षात तर्पण, साक्षात आपके पितरों को उतारने वाली भागवत है। साधन ये किताब ना है, पोथी ना है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। आगे कथा आएगी, भगवान कहाँ रहे? जब भगवान धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो भगवान गोविंद ये धर्म किसकी शरण में गया? तो वो धर्म केवल भागवत जी में विराजमान है। तो हमने धर्म की स्थापना के लिए और अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पितरों के लिए, क्योंकि विशेष कथा पितरों के निमित्त है, मैं भी चाहता हूँ आपके जाने अनजाने में गुजरे हुए पितृ भी इस भागवत कथा को सुनकर पार कर जाए, उनकी सदगति हो जाए। ऐसा भाव करके भगवान की मंगल का कथा सुनेंगे। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे भगवान। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू बस याद कर, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर। नयो जीवन बर्बाद कर, नयो जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट आएंगे, रब भोर शाम आएंगे, आएंगे शाम 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 आएंगे।
कोई जाए, माने बस वो दिल की बस एक बार, ना देखे कोई कर्म कर्म कोई जाए, जाने बस वो भक्तों की पुकार। तू बस याद कर, हरि याद कर, तू बस याद कर, हरि याद कर। ना यो जीवन बर्बाद कर, ना यो जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट ना आएंगे। जोर से आवाज बढ़ाकर। अब तो देखो श्राद्ध चल रहे हैं, प्रतिदिन आए, अब तो बड़े व्रत की घेर में गए। जाओ प्रेम से हाथ उठा कर गए। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। लाखों में किसी को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। कोई लाखों में एक होगा। वैसे तो सभी भगवान के हैं, भगवान सबका है, लेकिन तुम में कोई एक ऐसा बैठा है जो गोविंद की ओर देखता है। कुछ परिवार की ओर देखते हैं, कुछ बच्चों की ओर देखते हैं, कोई पति पत्नी की ओर देखता है, पति पत्नी की ओर देखता है, कोई रोजगार की ओर देखता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं भगवान की ओर देखते हैं। आओ श्रावण व्यवस्था में आदरणीय नारायण दत्त शर्मा जी, पंचम देव शर्मा जी, इनको भगवान ने माध्यम बनाया इस पावन मंदिर में। और कहते हैं नारायण दत्त शर्मा जी जब साक्षात नारायण जी बैठे हैं तो भगवान की कथा हो रही। पंडित जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। क्या लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो बस जाने में पहचाने में, वो बस जाने में पहचाने में, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं, उनके तो हर अंग संग रहते हैं। राधे राधे भोग श्याम आएंगे। सभी ताली बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी संसे भी है जो रावण प्रेम से। राधे राधे बोल। आवाज मेरी तक नहीं आई, वहां से जाएगी। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोलो राधा
आनंद देने वाली है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। और जो सच्चे मन से भगवान की मंगल कथा को 7 दिन तक सुनता है उसका जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान की करुणामयी कथा है। एक तो जिन देवी के घर में लड्डू गोपाल है वो प्रतिदिन गोविंद की कथा में उनको लेकर आया है, ठीक है ना, है ना। और दूसरी बात मैंने बताया सुबह कल पूजन की जो व्यवस्था है 8 से 10 बजे। जो यजमान बनेंगे पंचम भाई जी आप पता कर लिए जो भी यजमान बनेंगे, वरना फिर आप और हम तो है ही, सभी यजमान है भगवान की कथा के, सबका काम है। क्योंकि भगवान की कथा है सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस भाव से हम भगवान की पावन कथा को ऊपर बिठाओ। तो भगवान कहते हैं जीवन में आनंद रहना सीखो, आनंदित रहो। जो आनंद में भगवान की कथा को सुनते हैं उन्हें ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। अब विचार हमें करना है, हम भगवान की कथा सुख के लिए सुनेंगे। भगवान की कथा काहे के लिए सुनते कुछ लोग? सुख के लिए, हमें सुख मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। भगवान के चरणों में। ये क्या है भगवान के चरणों में? सुख है। आप सुख के साधन छोड़कर आए हैं या नहीं आए हैं? दल्लत के गद्दे छोड़कर आए हैं, कुर्सी पर बैठे होते। आप सुबह 10 बजे से अब तक आपने चाय नहीं पी थी, हाँ या ना? अगर घर में होते तो क्या करते हो जाता काम? लेकिन जो ये कहती है ना बेचारी बस 4 बजे मेरे को चाहिए, बस चाय चलो नहीं है। आज तो किसी ने नहीं पूछा चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि जब आप किसी भगवान की शरण चले जाते हैं तब दुनिया का वैभव भूल जाते हैं। भगवान का स्वभाव है, जो परमात्मा के स्वभाव में रहता है वो दुनिया का प्रभाव भूल जाता है, दुनिया की व्यवस्था को भूल जाता है। तो परमात्मा का नाम आनंद सिंधु है। हम भगवान की कथा सुख के लिए सुनेंगे। ये डिसाइड करना है, आज पर्ची बनाकर रखनी है अपने घर जाकर, और पर्ची पर लिख कर रखना है भगवान जी के चरणों में। हम भगवान की कथा सुख के लिए सुनेंगे, आनंद के लिए सुनोगे, परम आनंद के लिए सुनोगे या परम आनंद के लिए सुनोगे? काहे के लिए कथा सुनोगे? अब तक तो ये डिसाइड ना सुन क्यों रहे? क्या मिलेगा कथा से? प्रसाद ना, प्रसाद तो वैसे भी मिलना है। तो हमें क्या मिलेगा भगवान की कथा से? हमें भगवान का केवल आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? जब भी आप भगवान की शरण जाए, किसी गुरु की शरण में जाए, कभी मत ये पूछो, कभी भी मत ये पूछना कि फैक्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, घर चलेगा नहीं चलेगा, बहू पर बेटा होगा नहीं होगा, घर बार अच्छा चलेगा नहीं चलेगा, बेटी की शादी बढ़िया हो जाएगी नहीं हो जाएगी, कभी मत पूछना। अगर पूछना ही पड़ेगा संत के दरवाजे जाकर, केवल इतना पूछना गोविंद मिलेगा या नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तो दुनिया का व्यवहार है जिसके लिए आप बता रहे हैं। ये यहीं से पैदा हुआ है, यही रह जाना है, यहाँ से केवल जाना है तो गोविंद का भजन जाना है। इसलिए भजन करो। क्या करें? भजन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी नाम के। कोई तन दुखी, कोई तन से भगवान को भजन करता है। जैसे तन में कोई कष्ट आया, दुख आया, ब्लड कैंसर हो गया, शरीर में कोई कष्ट हो गया, बुखार चल रहे, घुटने काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे, इधर है, इधर भी ऐसे चल रहा है बुखार, है ना? नहीं चल रहा है तो जैतपुर पूछो जाकर क्या चल रहा है। वहाँ हाल बड़े खराब है, हम उठे आए तो बिना प्रॉब्लम हो। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई तन दुखी, कोई तन को संभालने के लिए भगवान का भजन करता है। मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैं 16 सोमवार व्रत करूंगी, गोविंद आंखें की रोशनी चली गई। कोई किडनी में दर्द होता है, कोई पेन क्रिया है, वो व्यवस्था है, उसमें भगवान को। कोई तन दुखी,
कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है। मन से दुखी कैसे होते हैं? हमें भगवान ने दिया नहीं दिया पर पड़ोसियों को क्यों दिया? ये मन से दुखी रहते हैं लोग। ये इनके चेहरे का तेज चला जाता है, चिड़चिड़ी सी रहती है बस। चेहरे पर कोई ग्लो नहीं, कोई चेहरे पर मुस्कान नहीं, क्योंकि भगवान के लिए नहीं रहते। तो भगवान के लिए नहीं रहता तो इंसान बुझा बुझा सा चेहरा रहता है उसका। चेहरे का तेज बता देता है। ये जो चेहरा होता है ना, फेस, ये कैमरा होता है। जैसे कैमरे चलाने वाला व्यक्ति जब आप उसके सामने जाते हैं तो कैमरे वाला क्या कहता है? भाई साहब मुस्कुराओ। क्या कहता है? मुस्कुराओ। क्यों? मुस्कुराए चेहरे को कैद किया जाता है या मुरझाए चेहरे को कैद किया जाता है? मुस्कुराए चेहरे को। इसलिए जब भी भगवान की शरण आए, जब भी परमात्मा के दरवाजे जाएं, तो जितनी बार मुस्कुराओगे भगवान भी खुश होगा कि मेरे बंदे मेरे दरवाजे आकर मुस्कुरा रहे हैं। तो ये व्यवस्था उसकी होती है जब तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो उदास, कोई धन के बिना दुखी रहता है, धन भी नहीं रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सूखी राम जी के दास। जो भगवान के हैं, जो भगवान के हैं वो, अच्छा आप भगवान के ना है, आप भी भगवान के हैं। भगवान एक और कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहस सुरासी। हम सब भगवान के अंश अवतार हैं। हम कैसे हैं जी? भगवान के अंश अवतार। हम कैसे हैं? भगवान के अंश अवतार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम किसके अवतार हैं? भगवान के अवतार। हमें क्या बोला जाता है? मनुष्य। हम किसकी संतान है? किसकी संतान है? हाँ, भागवत जी पहली बार हो रही क्या? किसकी संतान है? मनु की संतान है। किसकी संतान है? मनु की। मनु और शत्रुपा ने भगवान से मांगा था, भगवान मुझे आप ऐसा पुत्र चाहिए। तो मनु की जो शेष संतान है, इसलिए बोलते हैं मनुष्य। मनु के शेष, इसलिए बोलते हैं मनुष्य। क्या बोलते हैं? मनुष्य। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान सबके पति हैं। आप और हम क्या है? भगवान की ऋचाएं हैं। ये अभिमान छोड़ दो, मैं पुरुष हूँ, स्त्री है ना, हम सब स्त्री हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान ही सबका पति है। हम कौन है? भगवान की गोपियां। कौन है भगवान की? गोपियां। और गोपियों का क्या काम है? राधे राधे जपना। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। तू अपने चरणों में। घनश्याम तू अपने चरणों में। तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। कौन कौन भगवान के दास है? जो भगवान के दास है जरा ऊंचे से हाथ उठाकर कहो ना, बिना कर ताली कहो। जान के रख लेना, मुझे जाकर जान के रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में।
मुझे दास बना कर रख लेना घनश्याम तू अपने चरणों में। जो भगवान के दास है, कौन कौन दास है? जो भगवान के दास है। दास कैसे होते? सेवा करते। जो दास है वे सेवा करें, जो दास नहीं बनना चाहते, भगवान बनना चाहते, वो हाथ नीचे रख कर, लेकिन जो दास है उठाकर ताली में गोविंद के लिए, क्या बात है। समझ कर रख लेना, मुझे भाव समझ कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम अपने चरणों। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, उनमें भी नाम हमारा है। भगवान हमें तो अधम है। अधम वो होता है जो भगवान की शरण नहीं जाता। अधम वो होता है जो भगवान का नाम नहीं लेता। अधम वो होता है जो शिवकारी में बाधा करता है। अधम वो होता है, अधम कोई बिरादरी ना है। अधम वो है जो परमात्मा के कार्य में आगे बढ़ता नहीं है, जो भगवान के सत्संग में नहीं जाता, जो संतों के सानिध्य में नहीं जाता, कभी मंदिर में प्रणाम नहीं करता, ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करता, वो अधम होता है। जब अधम से अधम को तारा है, उनमें भी नाम हमारा है। और भगवान मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार, ये मेरे ऊपर भार है। भगवान कह दो ना कि मेरे ऊपर ये भार है। ये दुनिया वाले भार नहीं है, हम भगवान इस धरती पर भार है। हमने आकर तेरा नाम नहीं जपा, हमने आकर तेरा नाम कभी गाया नहीं, इसलिए हम अधम है। मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। तो भगवान इस शरण रहना है। बैठो जी बैठ जाओ। देखो ऐसे बीच में नहीं जाते, सत्यनारायण की कथा में भी लोग बीच में नहीं जाते, ये तो फिर भगवान की कथा। ठीक है ना, आगे क्योंकि मैं आज प्रयास करूंगा जल्दी ही भगवान की अभिमंगल आरती करेंगे 10 मिनट बाद। लेकिन उससे पहले मुख्य बात आप सभी से मैं बात करूंगा, क्योंकि ये भागवत कथा किसी एक की पोथी ना है, ये सबका ज्ञान है, सबके साथ रहने वाली भगवान की मंगल कथा है। ये सबका काम है, सबके द्वारा होना। देखो जब आप कथा में आए भगवान की, एक तो आपको प्रसाद लेकर आना, ठीक है ना, हाथ हिला देना एक वैसे, ठीक है। अपने घर से कुछ भी आप प्रसाद बना कर ले आए, जो आपकी मर्जी, आटा भून कर ले आओ, बतासे ले आओ, कुरकुरे ले आओ, एनीवे जो आपकी मर्जी, रसगुल्ले ले आओ, ठीक है ना, जो आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। प्रसाद क्या होता है? सामर्थ्य के अनुसार होता है। पर अगर सामर्थ्य है और फिर प्रसाद ऐसा न बटे तो भगवान भी कहता है ठीक है ना। समझिए ना मेरी बात। तो प्रसाद अपने घर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद घर से लेकर आना। जब भी आप भगवान की शरण आए, कथा में आए, मंदिर में आए, भगवान के पूजन के लिए आए, और जब कथा सुनने के लिए विशेष आए, तो घर से एक फूल भगवान को अर्पण करने के लिए लेकर आए। प्रयास करें व्हाइट फूल आपको मिल जाए, सफेद फूल अगर मिले तो उससे आपके पितृ खुश हो जाएंगे। प्रयास करना, सफेद फूल भगवान को अर्पण करने का। हम है सूत जी महाराज।
और इन्होंने जैसे जैसे ये वहां पहुंचने लगे तो संतों ने खड़े होकर इनका सम्मान किया। उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े ऐसे ऐसे संत यहाँ विराजमान हैं जिनकी अनेकों चतुर्युगी बीत गई, जिन्होंने बहुत समय तक जीवन व्यतीत कर लिया, जिनकी 100 से ऊपर उम्र हो गई, जिन्होंने चतुर्युगी द्वापर त्रेता कलियुग सतयुग ये सब युग बीत गए जिनके जीवन में, दीर्घायु है, बड़े बड़े बूढ़े हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उम्र बहुत है। और जैसे ही आज अशोक जी महाराज पहुंचे तो इन्हें खड़े होकर सम्मान से इनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो अशोक जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप मुझको प्रणाम कर रहे हैं, आप बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, बहुत अनुभव आपका है, बहुत बड़ा अनुभव आपका है, लेकिन आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देखो अनुभव तो बहुत को हो जाता है, उम्र तो बहुत की बड़ी हो जाती है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा होना कोई बड़ी बात है क्या, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे, बड़ा हो जाता है लेकिन बड़प्पन आने में समय लगता है। कभी बड़प्पन की बात नहीं करता, ऐसे बात करते हैं, बच्चों की बात करता है, पंचायती मानता ना, कथा सुनो मुझे से, फिर ये घर करना मीटिंग, ठीक है ना, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। भगवान कहते हैं कि बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा वो है कि कौन बड़ा है, उम्र से बड़ा होता है या ज्ञान से बड़ा होता है, क्यों जी, उम्र से बड़ा होता है या ज्ञान से बड़ा होता है। कई बार हम बहुत बड़े हो जाते हैं, उम्र में बड़े हो जाते हैं, धन संपदा में बड़े होते हैं, लेकिन ज्ञान की कोई बात नहीं कर सकते। और एक छोटा सा बच्चा आता है, आपको ज्ञान की बात बता देता, आपको रास्ते भगवान के लगा देता है। इसलिए संत जी ने कहा, 88,000 संत बैठे हैं, सूत जी महाराज से कहा, महाराज आप ज्ञान में बड़े हैं, और हमारे यहाँ शास्त्र में ये नियम है, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो वंदनीय होता है, वो पूजनीय होता है, उसको प्रणाम किया जाता है। इसलिए जोर से बोलो, आप मुझसे ज्यादा भागवत जानते हैं, बहुत सारा कथा सुनते, कभी रामाचार्य जी की, कभी फलाने की, कभी इस कथावाचक की, पता नहीं कितना कितना मिश्रण आपके दिमाग में घुसा है, लेकिन जब दिमाग से, इस दिमाग से अगर कथा को सुनोगे तो समझ में नहीं आएगी, अगर दिल से भगवान की कथा सुनोगे तो कथा तत्काल समझ में आ जाएगी, मुक्ति देने वाली भगवान की कथा। तो धन वृद्धा, संत जी ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा ते आयु वृद्धा तदेव जय, ते सर्वव्याप ज्ञान वृद्धा जय, इंद्रो शिष्य हो। बहुत समय लग जाता है आदमी को ज्ञानी बनने में। तो सूत जी महाराज बड़ी मंगल कथा, हालांकि ब्रह्मा जी के द्वारा इस कथा को सुना गया, नारद जी ने बड़े भाव से सुना, लेकिन जब उन्हें कथा सुनने का मन में नारद जी के आया तो 7 दिन में भगवान की कथा को सुन रहे हैं। 7 दिन क्या है, ये 7 दिन में भगवान की कथा क्यों होती है, 9 दिन भी हो जाए, 5 दिन भी हो जाए, 2 दिन में भी, जैसे हमारे पास समय ना आए, 7 दिन, ये तो संतों ने लिख दिया 7 दिन में भागवत होगी, वरना अगर हमारे पास जल्दबाजी का जो हमारे पास व्यवस्था है ना, तो हम कई बार ये भी कह सकते महाराज 1 दिन की भागवत सुना दे, 1 दिन की, ऐसा हो जाएगा क्या, ये तो संतों ने लिख दिया 7 दिन में भागवत होगी, सप्ताह यज्ञ के माध्यम से। क्योंकि देखो विचार करना देवी है, ये सोचने का विषय है। राजा परीक्षित ने कथा सुनी, सुखदेव जी महाराज से सुनी, राजा परीक्षित को श्राप है 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित के पास समय था 7 दिन का, हमारे पास तो 1 दिन का ना है, 1 मिनट का ना है। अभी मैं कथा आपको सुना रहा हूं, 10 मिनट बाद बोल रहा हूं, कोई गारंटी? सामान 100 बरस का, पल की खबर समान 100 बरस का, रिचार्ज 1 महीने का कराता है। अगर विश्वास की बात करें तो इंसान से पागल कौन हो सकता है? 1 मिनट का भरोसा नहीं, रिचार्ज 1 महीने का पूरा कर। मोबाइल का रिचार्ज कितना है? 1 महीने का। गारंटी ये ना है कितनी कॉल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है। इसलिए देवियों, राजा परीक्षित को पता था कि 7वें दिन मृत्यु होगी, हमें तो 1 घंटे का पता ना है, 1 मिनट का पता ना। जिसे ये पता चल जाए कि 7वें दिन मृत्यु है, उसे क्या करना चाहिए? एक अच्छे संत से जुड़ना चाहिए,
एक अच्छे संत से जुड़ना चाहिए, दुनिया की व्यवस्था से ना, अच्छे संत से जुड़कर अपने जीवन का कल्याण कराए। और सच्चे संत है सुखदेव जी महाराज, इसलिए राजा परीक्षित को मिले अच्छे संत। उन्होंने कथा सुनाई और मुग्ध हो गए। 7वें दिन जब 7वां दिन आया तो पुष्प विमान आया, उसमें बैठकर राजा परीक्षित चला गया। कथा तो बहुत ने सुनी होगी, केवल राजा परीक्षित ने थोड़ी सुनी, बहुत ने कथा सुनी। तो केवल राजा परीक्षित के लिए ही विमान क्यों आया, औरों के लिए क्यों नहीं आया? कथा तो आप भी सुनेंगे, ठीक है? आपके लिए विमान आएगा नहीं आएगा? अगर मैं आपको कहूं कि 7वें दिन आपको सबको भगवान के दरवाजे जाना है, अमावस्या का दिन है, चले जाओगे? एक नहीं जाता है। कथा बहुत बढ़िया, लेकिन ना ये नहीं हम चलने का, ठीक है ना? देखो कहने का मेरा तात्पर्य है, मुक्ति तो सबको चाहिए, चाहते मुक्त होना, मुक्ति तो चाहते, लेकिन कैसे मुक्ति चाहते हैं? 3 प्रकार की गति होती है। एक होती है सदगति, एक होती है वीर गति, एक होती है दुर्गति, ठीक है ना? तो हमें कौन सी गति चाहिए? हमें सदगति चाहिए। कैसी गति चाहिए? हमें जितना भी धर्म पूजन पाठ भगवान का भजन चिंतन पैसा जैसा जो भी कमाते हैं ना, एक ही उद्देश्य होता है बहनों, हमारी मृत्यु अच्छी हो जाए। हमारी सबकी एक इच्छा होती है कि हमारी मृत्यु अच्छी हो जाए, लेकिन होगी कैसी? वो गोविंद को पता है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल पहर धीरे धीरे, चली जा रही है। कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, कोई 100 साल, कोई इंतजार देख रहा है आ जाए भगवान का संदेशा। कुछ घर से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसे से दुखी, दुनिया में सब दुखी। अच्छा, यहाँ जितने बैठे हैं कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे कि मैं अपने जीवन लाइफ से खुश हूँ, बताओ। संतुष्ट है सब अपनी लाइफ से, अपने परिवार से खुश है? बोलो बोलो, 100 साल, 50 साल, 60 साल ये बैठी आगे, बोलो खुश है? अपने परिवार से खुश हो? पक्का? देख लो, या तुम ही एडजस्ट कर रहे करके कभी निभा रहे हो तुम्हें? हाँ, ऐसे ही होता है, कहने बड़े बड़ी की तो निभानी पड़ेगी, चाहे जयपुर की चाहे यहाँ की भैया। थोड़ा प्रेम से गाओ। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पलनी पहर धीरे धीरे, पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो बुढ़ापे के लक्षण है वो कैसे होते हैं? हाथ पैर काम नहीं करते, कमर जुड़ जाती है, आंखों से रोशनी कम हो जाती है, ठीक है ना? सुनता नहीं है कानों से, क्या करिए कुछ पता नहीं। तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में पलना रहेगा।
झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे चली जा रही है उम्र धीरे उम्र धीरे बुराई को मन से अपने हटा बुराई मन से हटा ले बुराई को मन से तो अपने हटा सुधर जाए जीवन सुधर जाए जीवन तेरा धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र जोर से बोले चली जा रही है उम्र धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे कौन से सजन मिलेंगे ये दुनिया वाले नहीं है चमड़ी के भूखे ना वो मिलेंगे जो दुनिया से पार कर देते हैं जो भवसागर से पार कर देते हैं वो सजन तुझे मिलेगा वो परमात्मा तुझे जरूर मिलेगा लेकिन भजन का प्रभाव है कि भजन करो। आज सुखदेव जी महाराज ने कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी लेकिन यहाँ नारद जी के मन में बड़ी व्याकुलता है बड़ी बेचैनी है। एक दिन बद्री का धाम की ओर नारद जी दौड़े चले आ रहे हैं तो रास्ते में सुन का दृश्य मिले। उन्होंने पूछा महाराज आप बड़े तेज में हैं क्या बात है आप बड़े उदास हैं। उन्होंने कहा मेरी उदासी का कारण यह है कि मैं इस धरती को पवित्र धाम समझ कर आया इस धरती को पवित्र धाम समझ कर आया था लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। शांति कहाँ मिलेगी कहाँ है शांति जहाँ मन शांत है वही शांति जहाँ मन शांत है वही शांति। जोर से बोलो और जोर से बोलो। उन्होंने कहा मैं बड़े बड़े स्थानों पर गया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं। कहाँ गए आप अहम तो पृथ्वी यथा ज्ञान तत्व सर्वाभिमानस्य पुष्कर चे पर्याग चे काशी गोदावरी नदी। मैं कहाँ गया काशी गया पृथ्वी पर आया और पृथ्वी पर आने के बाद पुष्कर गया हरिद्वार गया हरि क्षेत्र गया मैं प्रयाग गया काशी गया गोदावरी गया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। हम भी यात्रा करते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं अगर मन में शांति ना हो उस यात्रा को करने का तो समझ लो हमने यात्रा की नहीं है हम दुनिया में बस कर रहे हैं हमने यात्रा नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर स्थान पर गया जिसका नाम है वृंदावन। कौन सा स्थान है वृंदावन। कितने लोग हैं जो वृंदावन गए हैं 2 4 अच्छा वृंदावन जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया ऐसा पावन धाम है वृंदावन धाम। वृंदा एक तुलसी के पौधे का नाम है। वृंदा किसका नाम है एक तुलसी के पौधे का नाम है जहाँ तुलसी का बगीचा है उसी का नाम वृंदावन धाम है। और ये प्रयास करेंगे बताने का भागवत जी में ये बसाया किसने ये वृंदावन किसने स्थापित किया। ये पृथ्वी से अलग महिमा है। आप सभी तीर्थों पर घूम कर आओ अगर आप वृंदावन में आए हैं तो आपके मन को शांति मिलनी है। माँ राधे राधे की कृपा बरसैया गोविंद की कृपा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वृंदावन की यात्रा करें ठीक है ना। तो वृंदावन की पावन भूमि पर नारद जी ने कहा जैसे मेरे चरण पड़े तो मेरा मन बदल गया मेरे मुख से राधे राधे निकला। फिर मैंने क्या देखा कि मैं जैसे ही चला जा रहा था मेरे मन का भाव बदल गया किसी गोविंद की जहाँ जिले हैं
जिस भूमि पर भगवान गोविंद हुए हैं उस भूमि की धान की उसके गज कण भी अगर मस्तक पर लग जाए तो बढ़ते बदले बेड़ा पार हो जाता है। उधर नारद जी ने कहा मैं जब वृंदावन में आया तो मेरे मन में आया थोड़ा वृंदावन की भूमि में आगे विचरण करूं। मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे जाते जाते मैंने क्या देखा, एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है और उसने मेरे को आवाज लगाई नारद जी दादा। तो मैं धीरे से गया और जैसे उस स्त्री के पास गया तो उसकी बराबर में दो बूढ़े बालक खड़े हैं। ध्यान से सुनना देवी, उसकी बराबर में दो बूढ़े बालक खड़े हैं, यानी माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। समझ पा रहे हैं आप? माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को श्रृंगार कम करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख कर जवान हो जाते हैं, घर में नई नई बहू आ जाते हैं तो माँ को श्रृंगार कम कर देना चाहिए, हाँ या ना? तो माँ जवान है और बच्चे बूढ़े हैं, बड़ी शर्म की बात है। नारद जी ने पूछा भैया आपने मेरे को बुलाया? हाँ। देखो नारद जी आप बहुत दिव्य संत हैं, ये कौन है? उन्होंने कहा ये मेरे दो बूढ़े बालक हैं। मेरे दो बूढ़े बालक हैं। नारद जी कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि मेरे बच्चे जवान हो जाए, मेरे बच्चे जवान हो जाए। नारद जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी भगवान के चरणों से आए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी हम मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ कर इनको जवान कर देंगे। उन्होंने बड़े वेद वेदांत के पाठ किए, बड़े ज्ञान के स्वस्ति में इंद्रो वृद्धस्वाहा सुखिन पूथा विश्ववेदा, बड़े बड़े मंत्र बोले शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। मेरे बच्चे बूढ़े हैं, बूढ़े हैं। देखो वृंदावन में जब आप जाते हैं तो जो स्त्री है ये भक्ति है, इसका नाम क्या है जी? भक्ति। और भक्ति वृंदावन में जवान है। भक्ति क्या है? वृंदावन में जवान है। और ज्ञान और वैराग्य ये दो पुत्र हैं इनके। ज्ञान से भगवान को नहीं पाया जा सकता वृंदावन में, वैराग्य करने तो भगवान नहीं मिलेगा। वहां भगवान के मिलने का एक साधन है कि आप भक्ति करें। उन्होंने क्या किया? ज्ञान वैराग्य की भक्ति मंत्रों के द्वारा उनको जवानी में लाना था, लेकिन नहीं ला पाए। बड़े परेशान हुए, दौड़े चले जा रहे हैं। अब सूत जी महाराज मिले हैं, वही सोनकादि ऋषि मिले हैं। उनसे पूछा आप की बेचैनी का कारण यही है? कि हाँ हमारी बेचैनी का कारण केवल यही है। अब आप हमारे को ये बताए, जब हमने इतने बड़े वेद वेदांत का पाठ किया फिर भी उनका जवानी ना ला पाए, मुझे क्या करना चाहिए? तो आकाशवाणी हुई तब करो। क्या करें? तब करो। क्या करना है देवियों? तब करना है। अब नारद जी ने सोचा मैंने इतने लंबे लंबे मंत्र बोल दिए, पंचम जी मैंने इतने लंबे लंबे मंत्र बोले तो इन मंत्रों का कोई प्रभाव ना। देखो जब तक तपोगे नहीं तब तक भक्ति उसे कहते हैं जिसमें तप जाता है। ये जो आपने कलश यात्रा में तप किया है ना, इसका फल मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जरूर, ये पक्की गारंटी। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा मुस्कुरा कर बोलो। तो उन्होंने कहा तब करो। तो तब क्या करना है? अब नारद जी ने पूछा है संतों से, ऋषियों से पूछा है कि तब कौन सा करना है, कि तब करना है तो बहुत पाप करना है। आपको श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह यज्ञ के माध्यम से श्रवण करनी, सुननी पड़ेगी। कितने दिन के माध्यम से? 7 दिन के माध्यम से। आप संकल्प कीजिए कि मुझे 7 दिन में भगवान की कथा सुननी है, और 7 दिन जैसे आप इस परमात्मा की कथा को सुनेंगे, इन बूढ़े बालकों की जवानी वापस आ जाएगी और ये मुक्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कथा कहाँ करनी है? कथा का स्थान कहाँ है? उन्होंने कहा कथा का स्थान है हरिद्वार। क्या स्थान है? रियल बात है। सबसे पहले कथा कहाँ हुई? हरिद्वार। अपने हरि क्षेत्र के लिए ताली बजाओ एक बार। हरिद्वार की ऐसी पावन दी गई। और हरिद्वार का जो पावन क्षेत्र है उस पे एक तट है, आनंद तट। गए हैं आप? कभी देखा हरिद्वार में आनंद तट के नाम से? भाई साहब कह रहे हैं पीछे गए हैं आप? अगर आपने उस स्थान पर बैठकर एक माला भगवान गोविंद की करनी तो गारंटी मेरी है गोविंद आपके पीछे पीछे चलेगा, आपको आपका रास्ता निहारेगा 2 मिनट कहाँ है। ऐसी पावन भूमि, ऐसी धराधार, हरि क्षेत्र, हरि का द्वार, हरि
हरि का क्षेत्र यानी हरि द्वार, जहाँ भगवान का द्वार है, जहाँ अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश का जहाँ कलश रखा गया था, 2 बूंद जहाँ बने तो हरिद्वार बन गया। ठीक है ना, ऐसे पावन भूमि। अरे दुनिया यहाँ आती है दूर दूर से, पता नहीं कहाँ से लोग हरिद्वार में पिंडदान कराते हैं, तर्पण कराते हैं, नारायण सेना पर जाकर अपने बच्चों की मुक्ति के लिए, अपने परिवार के कुल की शांति के लिए पिंडदान कराते हैं। और हम तो हरिद्वार के क्षेत्र पर बैठकर कथा सुनेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। पक्की बात है, गारंटी है। अगर आपने सच्चे मन से तर्पण कराया है, यहाँ बैठकर कल जो भी यजमान बनेंगे, पर यजमान डिसाइड नहीं होगा कौन बनेगा, अपना नाम जरूर अपना बता दें, ठीक है ना। तो इस पावन कथा को आप सुनेंगे। उन्होंने कहा ये कथा कहाँ होनी चाहिए कि हरिद्वार क्षेत्र में होनी चाहिए। कौन कौन यहाँ होंगे कि तुलसी मैया को एक बार आप यजमान बनाए, क्योंकि कथा में यजमान की जरूरत पड़ती है। और यजमान में सपत्नी को हम मंत्र बोला जाता है, सपत्नी यानी धर्मपत्नी, ठीक है ना। यजमान बने तो धर्मपत्नी साथ हो, यज्ञ करे तो धर्मपत्नी साथ हो, दान करे तो धर्मपत्नी साथ हो, छोटी सी छोटी पूजा, बड़ी से बड़ी पूजा हो तो उसमें धर्मपत्नी साथ हो। इसलिए धर्मपत्नी का बड़ा महत्व है। और तो यजमान बने, अब नारद जी का कोई विवाह नहीं हो, अब भगवान नारद जी की कोई पत्नी थोड़ा ही है। उन्होंने कहा महाराज मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा तुलसी मैया को यजमान के रूप में अपने बराबर। तो कल तुलसी का पौधा भी आप यहाँ विराजमान कराएंगे। आज संडे था इसलिए तुलसा को देख रहे हैं ना, आप समझ पा रहे हैं ना, वरना से कोई बात नहीं। तो तुलसी मैया का कल आचमन भी आप करेंगे यहाँ। तुलसी दल आपको दूध के साथ मिलाकर आचमन कराया जाएगा। और दूसरी बात, उसके लिए 2 वस्त्र, पीले रंग के 2 वस्त्र मंगाए गए, और जिस पर भक्ति और ज्ञान और वैराग्य बैठकर भगवान की मंगल कथा सुनेंगे। तो नारद जी ने बीच में ये कथा जब चल गई, जब भगवान की चर्चा चल गई, तो नारद जी ने पूछा भगवान कोई सत व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान की कथा सुनकर पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति भगवान का ज्ञान प्राप्त करके पार हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई भक्ति कर कर भगवान को पाले, कोई आंसू बहाकर भगवान को पाले, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर कोई प्रेत बन गया हो, अगर कोई हमारे प्रेत बन गया हो, हमारे कुल में कोई प्रेत बन गया हो, तो उसकी मुक्ति का साधन उन्होंने कहा ये कथा कल बैठ कर ही आपको सुनाई जाएगी। आज कथा को यही विराम किया जाएगा, कल बैठ कर ये कथा आपको सुनाई जाएगी। प्रेत क्या है और पितृ क्या है, इसमें डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। जिनके घर में पुत्र योग नहीं बनता, पुत्री योग नहीं बनता, उनके घर में पितृ या प्रेत दोष कहीं ना कहीं अटका है, वो भी अपने मन की शांति के लिए इस पूजा पाठ में आ सकते हैं, ठीक है ना। और कल समय का जो ध्यान रखेंगे, कल का जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक भगवान की मंगल कथा आपके हरिपुर गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में होगी। जोर से बोलो। कल सफेद फूल भगवान के लेकर आना है। कल भगवान के लिए कैसा फूल लेकर आना है? सफेद रंग का फूल। पंडित जी आरती की तैयारी कर लो। हाँ, कल के यजमान जो भी है वो अपना नाम उन्हें जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे। बता दो पंडित जी जो भी यजमान है कल के। और आज का जो प्रसाद है वो हलवे का प्रसाद है। कैसा प्रसाद है ये? हलवे का प्रसाद कैसा होता है? बढ़िया होता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि गर्म है प्रसाद को, थोड़ा सा थोड़े धीरे धीरे से प्रसाद गर्म होगा। तब तक प्रेम से आरती करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, सारी व्यवस्था है। कुछ 2 शब्द हमारे पंडित जी आप सभी को बताएंगे, उसके बाद आरती की तैयारी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तुम्हें एक बार आप सभी को व्यासपीठ की ओर से 2 से 10 बजे के बीच रहेगा, और 2 से 5 कथा का यजमान एक भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, ये नहीं कि एक ही बनेगा यजमान। आप 2 बने, 3 बने, 4 बने, ये आपकी व्यवस्था है। इकट्ठे होकर के बने, ये आपकी व्यवस्था है। ठीक, मेरे गुरुदेव बताते, वैसे तो कल बताएंगे, बताने का समय नहीं, कि पितरों को मनाया जा सकता है लेकिन प्रेत को नहीं मना सकते, और उसका केवल माध्यम एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा। एक प्रसाद की आपको छोटी सी व्यवस्था बताऊं। जब तक प्रसाद बनता है आप अपने घर जाना, और कल घर जाकर के इस
आप कुछ भी ना करना, केवल हलवा बनाना और बांटने बैठ जाना बस। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं करना, किसी भगवान को भोग नहीं लगाना, बस हलवा बनवाना और बाहर दरवाजे पर बैठ जाना। नहीं भाई प्रसाद, ले भाई प्रसाद। मैं कह रहा अगर वहाँ 100 आदमी आएंगे तो 100 में से 50 भी नहीं लेंगे। वो प्रसाद आपको अपने आप ही स्वयं खाना पड़ेगा। और ये भगवान का घर है, यहाँ आप अगर 10 का प्रसाद लेकर के आओगे तो वो 20 को प्रसाद मिलेगा और सब हाथ जोड़ करके उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। ठीक है जी, तो खाली हाथ में आए, प्रसाद लेकर के आए, ये प्रसाद की व्यवस्था है। और प्रसाद में आप लड्डू लेकर के आओ,